जय माँ काली मित्रों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, माता महाकाली की सवारी कौन नहीं पाना चाहता है। लेकिन जब सवारी शब्द आता है माता का, तो हम इसे गलत ले लेते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर माता काली की सवारी कैसे आती है। वो सिर्फ आपके मन में यही होगा कि जब माता काली किसी के शरीर पे आती है तो उसका शरीर झूमने लगता है और उसके केश खुल जाते हैं और वो सिर को गोल गोल घुमाना शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। माता काली की सवारी किसी के शरीर पे बहुत तरीक़ों से आती है, बहुत तरह से आती है। बहुत सारे संकेत माता उसको देती है अपने भगत को, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। तो इससे पहले कि मैं आपको एक अनुष्ठान, जो कि बहुत छोटा सा अनुष्ठान है, वो बताऊं, जिससे आपके ऊपर माता काली की सवारी आएगी ही आएगी। और केवल 7 शनिवार का ये अनुष्ठान है। जब आप ये अनुष्ठान करेंगे तो उसके बीच में ही माता काली की सवारी आपके ऊपर आ जाएगी। हो सकता है कि बाबा भैरव की सवारी आ जाए, क्योंकि वो माता काली के पुत्र समान हैं और माता काली जो हैं वो उनकी माता समान हैं। तो जब शक्ति मिलती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एक देवता की पूजा कर रहे हैं तो उसी की सवारी, उसी की कृपा आपको प्राप्त होगी। हो सकता है कोई और देवता चल पड़े। और ज़्यादातर देखा गया है कि जो माता काली की स्तुति करते हैं तो उनके ऊपर कई बार भैरव बाबा भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सवारी क्या है। इससे पहले कि मैं विषय को शुरू करूं, मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो भी मेरे इस YouTube चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो कृपया करके वीडियो को एक लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिख दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे जो वीडियोस आएंगी उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे और आध्यात्म के बारे में आपकी जानकारी जो है वो बढ़ती रहे। दोस्तों, जब हम आपको वीडियो को लाइक करने के लिए कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं, तो इसमें हमारा क्या लोभ होगा। इसमें हमारा कोई लोभ नहीं है। जब आप हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप हमारे छोटा सा जो ये परिवार है, सच्चे भगत परिवार, उसके सदस्य बन जाते हैं और हमें बहुत खुशी होती है और आगे भी हमें वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। और वीडियोस जो हम बनाते हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियोस होती है, कहीं से उठाई गई नहीं होती हैं। जो प्रैक्टिकली की गई होती हैं वही होती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के विषय को हम शुरू करें। दोस्तों, सवारी क्या होती है, इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आप माता महाकाली की पूजा कर रहे हैं, उनके मंत्रों का जाप कर रहे हैं, उन्हें भोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं और उनके व्रत भी रख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके शरीर पर इस तरह आएंगी कि आपका शरीर जो है वो झूमना शुरू कर दे, आपको चौंकी आ जाए, हिलना शुरू कर दे ज़ोर ज़ोर से। ये सभी के साथ नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि सिर्फ आप पूजा अर्चना करते हैं और जब आप माता से किसी चीज़ का गुहार लगाते हैं कि हमारा ये वाला काम बन जाए, और वो कार्य जो है वो बन जाता है। कई बार क्या होता है कि आप अपने रिश्तेदारों के लिए या दूसरे लोगों के लिए माँ के आगे प्रार्थना करते हैं, तो वो भी कार्य जो है बनने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई निसंतान है, उसके लिए आपने माँ के आगे गुहार लगाई, उनको कोई धागा बना के दिया या कोई ताबीज बना के दिया माँ के नाम का, और उनके घर में औलाद हो गई, तो ये भी एक तरह से सवारी ही है। यानी कि माता का अंश जो है वो आपके शरीर में आता है। फिर कई बार क्या होता है कि कई लोगों को, जैसे वो पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद में ध्यान में बैठते हैं, तो उन्हें क्या होता है कि अपने प्रश्नों का जो जवाब है वो मिलना शुरू हो जाता है। उन्हें ऐसे लगता है कि अंदर से, हमारे हृदय से माँ ही हमारे प्रश्नों का जवाब दे रही हैं। तो
वो जो जवाब देती हैं, वचन करती हैं और वो सत्य भी निकलते हैं, तो वो भी एक तरह की सवारी है। उसमें कार्य वही हो रहा है, लेकिन शरीर जो है वो, जैसे कईयों को चौकी आ जाती है, कईयों को सवारी आ जाती है, और ज़्यादातर औरतों को आती हैं। और उसमें होता क्या है कि उनके केश खुल जाते हैं, सिर ज़ोर ज़ोर से घुमाना शुरू कर देती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इस तरह हर व्यक्ति को माता की सवारी आए, क्योंकि जो शक्तियां हैं वो किसी ना किसी तरह से संपर्क करने की कोशिश करती हैं। तो अब वो अंदर से आवाज़ आ रही है, वो जवाब दे रहा है, लोगों के काम बन रहे हैं, वो भी एक तरह की सवारी है। कईयों को क्या होता है दोस्तों कि उनको आज्ञा चक्र के ऊपर सब कुछ दिखता है। जैसे ही कोई व्यक्ति आता है, उसके बारे में वो पूछता है, जैसे वो अपने बारे में, तो भगत उसका नाम पूछता है, उसका कुल का नाम, उसके गोत्र का नाम, उसके माता पिता का नाम। तो जब ध्यान लगाता है आज्ञा चक्र के ऊपर, तो एक जैसे पिक्चर चलती है, सिनेमा में हम एक पिक्चर देख रहे होते हैं, वैसे ही उसके जीवन के बारे में, उसके भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में साधक को दिखना शुरू हो जाता है। तो उसमें शरीर नहीं हिला, लेकिन तरंगे आ रही हैं और आज्ञा चक्र पर सब कुछ दिख रहा है। तो वो भी माता काली की सवारी ही है। कई बार क्या होता है कि स्वप्न सिद्धि मिल जाती है कईयों को, माता के बार बार दर्शन होते हैं स्वप्न में, और संकेत जो है माँ भगवती स्वप्न के माध्यम से देती है। तो वो भी आपको स्वप्न सिद्धि प्राप्त है, और माता काली की आपको सवारी आ रही है। और स्वप्न में कई बार सवारी आती है, शरीर झूमता है, नाचता है। तो इसका मतलब कि माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर है, वो पूरे संकेत दे रही हैं कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आप उनके संकेतों को नहीं समझ पा रहे। तो अब आपने करना क्या है दोस्तों? आपने 7 शनिवार ये उपाय करना है। कोई भी शनिवार पूरे वर्षफल में कोई भी शनिवार जो आते हैं ना, जो हफ्ते में एक शनिवार आता है, आपने उससे ये उपाय जो है वो शुरू कर लेना है। उपाय में आपने क्या करना है कि आपने कि सबसे पहले आसपास एक मंदिर ढूंढना है माता महाकाली का, जहाँ पर लोग आते जाते हों, दोनों समय माता के भजन लगते हों, वहाँ पर कोई पुजारी हो जो माता की विधिवत पूर्वक पूजा करता हो। लगभग हर शहर में माता महाकाली का एक मंदिर मिल ही जाता है। वहाँ आपने शनिवार के दिन जाना है। अगर आप सिंपल मिट्टी का दीपक ले जाएं तो वो भी चलेगा, अगर चौमुखा दीपक ले जाएं तो वो भी चलेगा। वहाँ आपने सरसों का चौमुखा दीपक जो है वो जलाना है। चौमुखा दीपक इसलिए कि फिर बाबा भैरव की शक्ति भी चलेगी। साथ में दोस्तों आपने बनाने हैं गुलगुले। गुलगुले हर जगह, हमारी हर स्टेट में बनाए जाते हैं अलग अलग तरीक़ों से। वो आटा होता है, उसमें गुड़ मिलाकर, उसके पुए भी जिनको हम बोलते हैं, वो आपने 1.25 किलो बनाने हैं। 1.25 किलो पुए बनाने हैं और मीठे बनाने हैं वो। और साथ में आपने धूप दीप का सामान सारा ले लेना है। और बाबा भैरव के लिए आपने 5 लड्डू ले लेने हैं। लड्डू के साथ आप उनके लिए 2 सिगरेट, 2 लौंग, 2 इलायची भी रख सकते हैं, या फिर आप 5 लड्डू ले लीजिए और 2 सिगरेट, क्योंकि बाबा भैरव के नाम के सिगरेट तो जलाने ही पड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता महाकाली बाबा भैरव की कृपा पड़े, तो सिगरेट तो उनके नाम के आपको देने ही पड़ेंगे। तो आपने शनिवार के दिन किसी भी समय नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर मंदिर में पहुंच जाना है। वहाँ पहले माता काली की पंचोपचार से आपने पूजा करनी है। भोग प्रसाद जो आपने तैयार किया है, जो गुलगुले जिन्हें हम पुए भी कहते हैं, उनको वहाँ चढ़ाना है। लेकिन इनको जब आप चढ़ाएंगे तो इनके ऊपर आप सिंदूर का तिलक भी कर लीजिए, और वहाँ पे धूप जलाना है, चौमुखी दीपक जलाना है। अगर तो बाबा भैरव का मंदिर साथ में ही है तो वहाँ पर आपने 5 लड्डू और 2 सिगरेट भी चढ़ा देने हैं, लेकिन उनके लड्डुओं के ऊपर आपने सिंदूर के टीके नहीं लगाने हैं। ऐसे आपने 7 शनिवार करना है। दोस्तों एक काम आपने ये भी करना है
जब पहला शनिवार होगा तो आपने वहाँ जो पुजारी होंगे उनसे आग्रह करके, क्योंकि वहाँ पर मंदिर में बहुत सारे दीपक लोगों ने जलाए होते हैं, तो कोई दीपक जैसे जल रहा हो, वहाँ पे काफ़ी समय से माता के मंदिर में पड़ा हो मिट्टी का दीपक, वो आपने उनसे आग्रह करके अपने घर ले आना है और अपने पूजा के मंदिर में उसको रखना है। फिर आपने जब अपने घर में पूजा करने बैठना है तो आपने उसी दीपक को जलाते हुए माता महाकाली को आवाहन करना है कि हे माँ, आप आकर इस दीपक के ऊपर विराजमान हो। तो ऐसा कहने से जो माता रानी खुद साक्षात वहाँ पे आपके मंदिर में महारानी विराजमान हो जाएंगी और उनकी शक्तियाँ जो है आपको साक्षात वहाँ पर दिखाई देंगी। ये कार्य भी आपने जरूर करना है। और जब भी आप पूजा करने बैठें तो आप पूजा कर रहे हैं, साथ में आप माता के भजनों को भी लगा कर रखें, क्योंकि माता के भजन लगाने से भी कई बार माता की तरंगे आ जाती हैं, उनकी सवारी जो है वो आ जाती है। दोस्तों, ऐसे आपने 7 शनिवार करना है। दीपक जो आपने जलाना है घर के मंदिर में वो एक बार ही लेकर आना है, लेकिन बाकी जो भोग प्रसाद है आपने 7 शनिवार वहाँ पे चढ़ाना ही चढ़ाना है। आप देखेंगे कि अभी 7 शनिवार पूरे नहीं भी हुए होंगे तो आपको पहले ही माता महाकाली की या फिर बाबा भैरव की सवारी जो है वो आ सकती है। तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आज आपको दी है वो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।